हेलो एवरीवन, आई एम बैक। ये सिया अनाया स्टोरी का पार्ट नंबर 15। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि अनाया ने सिया को प्रपोज कर दिया था, पर सिया ने उसे बहुत ही रूडली रिजेक्ट कर दिया था। और ये सारी चीज़ें नियति देख रही थी। क्यों देख रही थी, किस लिए देख रही थी, क्या करने वाली थी, ये सब हम लोग आगे जानेंगे। अब बिना बकवास किए आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। आज कॉलेज ऐसा सजा हुआ था जैसे कोई त्यौहार हो। जैसे इंडिया में क्रिकेट खेला जाता है, वैसे ही इस कॉलेज में फ़ुटबॉल। हर तीसरा बच्चा यहाँ पे फुटबॉल का फ़ैन है और हर तीसरा बच्चा अनाया का नाम जानता है। आखिर अनाया इस कॉलेज की फ़ुटबॉल क्वीन जो है। कॉलेज में एक अलग सा एनर्जेटिक माहौल था, बहुत ही शोर शराबा। कुछ स्टूडेंट्स फ्लैग बना रहे थे, कुछ स्टूडेंट्स अपने फेवरेट प्लेयर को सपोर्ट कर रहे थे। पर जितना शोर बाहर था उससे कहीं ज़्यादा शोर अनाया के अंदर चल रहा था। पर उसका फेस बहुत ही काम था। वो धीरे धीरे कदमों से फील्ड की तरफ आ रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल भी ऑडियंस पे नहीं गई। वो बस अपने टीममेट्स को देखते हुए उनकी तरफ ही आ रही थी। उसके फेस पे एक फेक सी स्माइल थी और अंदर एक बहुत बड़ा सा तूफान। अपने टीममेट से मिलते वक्त उसके फेस पे ऐसी स्माइल थी जिसको देख के शायद कोई नहीं कह सकता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। पर उसका दिल तो वहीं लॉकर रूम में अटक सा गया था। रिया मैम के उन शब्दों पे जैसे थम सा गया था। उसके दिमाग में बार बार वो एक लाइन गूंज रही थी, मैच के पहले ये ड्रामा करना ज़रूरी था। और यही एक लाइन उसके दिमाग में जैसे रिपीट मोड पे चल रही थी। उसके टीममेट्स स्ट्रैटेजीज बना रहे थे, पर वो तो जैसे वहीं पे जम गई थी। वो बातें सबकी सुन रही थी पर कोई बातें प्रोसेस नहीं कर पा रही थी। अनाया जिसने अपना हिम्मत, अपना प्यार, अपना इजहार, सब कुछ जमा करके जैसे सिया के सामने बस रख दिया था, और बदले में सिया ने सब कुछ ठुकरा दिया, सब कुछ तोड़ दिया। और उसके साथ साथ अनाया का कॉन्फिडेंस, उसकी स्ट्रेंथ, सब कुछ हिल चुकी थी। बाहर से वो जितनी स्ट्रॉन्ग दिख रही थी, जितनी कॉन्फिडेंट दिख रही थी, शायद आज वो उतनी नहीं थी। दूसरी तरफ स्टेडियम में प्रिया को इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि अनाया के दिमाग में क्या चल रहा है, ये सब क्या हो रहा है, उसे कुछ नहीं पता था। प्रिया तो मज़े से अपनी आइसक्रीम खा रही थी। कुछ देर में ही काव्या भी आके उसी के बगल बैठ गई। काव्या के उसके बगल आते ही प्रिया के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ गई। प्रिया ने अपना हाथ अपना दिल पे रख लिया, जैसे वो ट्राई कर रही हो कि उसका धड़कन थोड़ा कम धड़के, एटलीस्ट इतना तो कम धड़के कि बाहर आवाज़ न जाए। काव्या प्रिया के बगल बहुत ही शांति से बैठी हुई थी, पर उसकी आंखें बीच बीच में प्रिया की तरफ जा रही थी, जो बहुत ही मज़े से आइसक्रीम खा रही थी। प्रिया के हाथ पे भी थोड़ा थोड़ा गिर जा रहा था, पर जैसे कोई बच्चा आइसक्रीम नहीं खाता वैसे खा रही थी प्रिया आइसक्रीम। दोनों की नज़रें एक दूसरे पर धीरे धीरे जा रही थी, पर कोई कुछ बोल नहीं रहा था। धीरे धीरे टाइम बीतता है, धीरे धीरे टाइम बीतता है, और मैच का फर्स्ट हाफ स्टार्ट होता है। रेफरी की विसल बजती है और पूरा क्राउड, 70% क्राउड केवल अनाया के लिए सपोर्ट कर रहा था। एक तरफ गो निशा गो की आवाज़ आ रही थी और दूसरी तरफ से अनाया अनाया गूंज रहा था। वीआईपी सेक्शन में सिया मैम और राघव सर बैठे हुए थे। सिया थोड़ा अनईजी फील कर रही थी। उसका ध्यान मैच पर कम और खुद पर ज़्यादा था। वो बहुत गिल्टी और बहुत कुछ फील कर रही थी। मैच शुरू होता है। पहले कुछ मिनटों में ही निशा ने पहला गोल मार दिया था। क्राउड में तो निशा का सपोर्ट और भी बढ़ जाता है। अनाया फील्ड पर थी, पर उसका मन कहीं और था। लेकिन जैसे अनाया का पैर भारी सा हो गया था। उसका फोकस इतना वीक था कि वो बॉल भी सही से पास नहीं कर पा रही थी। कभी बॉल मिस कर रही थी, कभी बॉल टैकल नहीं कर पा रही थी। सारे प्लेयर्स, उसके टीम के सारे प्लेयर्स कंफ्यूज थे और नाराज़ भी थे। इवन ये देख के प्रिया भी काफ़ी कंफ्यूज थी। उसने मन में ही कहा, ये क्या कर रही है अनाया, ये तो उसका गेम ही नहीं है। अभी तक तो उसको एक गोल मार देना चाहिए था, और उसका फेस भी कुछ अलग लग रहा है। कुछ हुआ है क्या? ये सारी बातें प्रिया अपने मन में ही सोच रही थी। फिर सेकंड गोल भी निशा की टीम कर देती है। क्राउड में एक्साइटमेंट लेवल और बढ़ जाता है।
और अनाया के टीममेट्स का गुस्सा तो और भी ज़्यादा बढ़ने लगा था। एक प्लेयर बहुत तेज़ आवाज़ में बोलते हैं, अनाया तू क्या कर रही है, कुछ बोलती क्यों नहीं है यार, हम सब तुझ पे डिपेंड कर रहे हैं। अनाया बस चुप थी। उस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ सिया मैम चल रही थी और उसकी कही हुई बातें। सिया मैम की एक वर्ड जो उन्होंने बोला था, इमोशनल ड्रामा, वो जैसे अटक गया था अनाया के दिमाग में। अनाया वहीं खड़ी थी। अनाया ने अपनी आंखें कुछ सेकंड के लिए बंद करी, एक लंबी सांस ली और अपनी मुट्ठी कस ली जैसे कि वो अपने सारे इमोशंस उस मुट्ठी में ही दबाना चाहती थी। उसने जैसे अपनी आंखें खोली, सामने दूर वीआईपी सेक्शन में सिया मैम बैठी दिख गई उसको, जो उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। अनाया ने अपने मन में कहा, अगर तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ ड्रामा था तो मैं दिखाऊंगी मैं कौन हूँ। अनाया फुल कॉन्फिडेंस में आ जाती है। अगला बॉल उसको पास होता है। अनाया एकदम शार्प मूवमेंट के साथ लेफ्ट से कट करते हुए, अपोनेंट से डॉच करते हुए, और फिर गोल। स्टेडियम गूंज जाता है। अनाया अनाया के शोर हर जगह हो रहे थे। प्रिया भी सीट से खुशी के मारे उछल पड़ती है। यस दैट्स माई गर्ल। सिया मैम के फेस से भी एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। शायद उन्हें यह रियलाइज़ हुआ कि ये लड़की जितनी सच्ची प्यार में है उतनी ही सच्ची गेम के साथ भी है। धीरे धीरे मैच आगे बढ़ता है और अनाया वापस अपने अपने मूव्स के साथ वापस आ चुकी थी गेम में। एक गोल, दो गोल, और ऑलमोस्ट अनाया और निशा की टीम बराबर पे आ चुकी थी। गेम थोड़ा अग्रेसिव हो गया था। बॉल अनाया के पास आती है, वो अपने बॉल को डिफेंड करते हुए अपोनेंट से टकराते हुए बॉल को ले जाती है, पर निशा से टकराने की वजह से वो ज़मीन पे गिर जाती है। राइट एल्बो के नीचे बहुत बड़ा सा और गहरा सा कट हो जाता है। उसके हाथ से खून निकल रहा था एल्बो के नीचे से। फिर भी वो खड़ी होती है और मैच वापस कंटिन्यू होता है। उसके बाद एक और गोल होता है। हाफ टाइम शुरू हो गया था। सिया मैम ने देखा था कि अनाया को चोट लगी थी। उनका दिल तो जैसे रुक सा गया था। वो तुरंत खड़ी होती हैं, मेडिकल किट उठाती हैं और सीधा ग्राउंड की तरफ निकल जाती हैं। सिया मैम अनाया की तरफ जाती हैं। अनाया इधर आओ, बैंडेज लगा लो। अनाया ने आँख उठाई। सिया मैम उसके सामने खड़ी थी, लेकिन उसके अंदर अब कोई सॉफ्टनेस नहीं बची थी। उसने सिर्फ कहा, इट्स ओके मैम, मुझे दर्द नहीं होता, मैं किसी और से करवा लूँगी। सिया आगे कुछ बोल ही नहीं पाई, बस वापस मुड़ गई, वापस अपनी सीट्स की तरफ। सिया ने किसी और टीचर को बुलाकर बोला, आप प्लीज़ उसका बैंडेज कर दीजिए। जब वो टीचर अनाया का बैंडेज कर रही थी, सिया दूर खड़े होकर खामोशी के साथ बस अनाया को देख रही थी। और अनाया उस टाइम गेम में कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व थी। सिया की आंखों में बहुत ज़्यादा गिल्ट था और एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं दर्द भी था। सिया ने मन में ही कहा, मैं शायद कुछ ज़्यादा बोल गई। उसने सिर्फ मुझे चाहा था और मैंने उसे तोड़ दिया। प्रिया सब कुछ नोटिस कर रही थी। प्रिया ने ये सब कुछ देखा। उसकी आंखों से शायद कुछ नहीं बचा था अभी तक। धीरे धीरे उसको कुछ कुछ समझ में आने लगा कि यहाँ क्या हो रहा है। प्रिया ने मन में ही बोला, सिया मैम कुछ तो छुपा रही हैं, और अनाया भी आज कुछ अलग सी लग रही है। डेफिनेटली कुछ तो हुआ है। हाफ टाइम के बाद प्लेयर्स वापस फील्ड पे आते हैं। स्टेडियम में एनर्जी और ज़्यादा बढ़ गई थी। धूप और भी ज़्यादा तेज़ हो गई थी, लेकिन हवाओं में सिर्फ एक ही बात थी, आखिर जीतेगा कौन। अनाया बैंडेज करा के वापस अपनी पोजीशन पे आ गई थी। उसके फेस इस बार थोड़ा ज़्यादा काम था, पर उसकी आंखों में आग थी। उसने एक बार सिया मैम की तरफ देखा। सिया ने अपना चेहरा छुड़ा लिया। अनाया ने वापस अपने टीममेट्स की तरफ देखा। रेफरी ने सीटी बजाई और मैच फिर से स्टार्ट हुआ। मैच स्टार्ट हुए बस 5-6 मिनट हुए थे। अनाया ने फिर से एक ज़बरदस्त गोल मारा। क्राउड एक बार फिर गूंज पड़ा, अनाया अनाया यू रॉक। दूसरी साइड प्रिया अभी खुशी के मारे अपनी सीट पर उछल रही थी। काव्या उसके पास बैठी बैठी बस उसकी खुशी देख रही थी।
काव्या उसकी हर स्माइल पे बस खुद भी स्माइल कर रही थी। निशा ने भी बहुत ही अच्छे से वो पोजीशन संभाली। उसने भी एक गोल मारा और प्रेशर दोनों साइड इक्वल ही था। अनाया और निशा एक दूसरे को छोड़ने नहीं वाले थे। एक पे एक गोल मारे जा रहे थे और कंपटीशन बहुत टाइट था। मैच का वक्त कम होते जा रहा था और टेंशन बढ़ती जा रही थी। हर तरफ सिर्फ शोर था, सीटियों की आवाज़, चेयरिंग, बस यही सब। लास्ट के 5 मिनट बचे थे। डू और डाई की सिचुएशन आ चुकी थी। कुछ लास्ट मिनट। अनाया ग्राउंड में दौड़ रही थी, बॉल को पास कर रही थी और फिर गोल। उसका ये 4th गोल था। पूरे ग्राउंड में एक वापस से अनाया नाम गूंज पड़ा था। सारे टीममेट्स उसके ऊपर जैसे चढ़ गए थे, सब उसे हग कर रहे थे। अनाया भी स्माइल कर रही थी, पर अनाया सिर्फ सिया की तरफ देख रही थी, जैसे वो सिया को दिखाना चाह रही हो कि वो भी बहुत कुछ है अपने आप में। दूसरी तरफ प्रिया भी तुरंत अनाया की तरफ भाग पड़ी। प्रिया तुरंत आके अनाया को टाइट से हग किया। अनाया तू जीत गई यार, तूने कमाल कर दिया, क्या गेम खेला है यार, सच में तो लेजेंड है। प्रिया उसकी तारीफों के पुल बांधी जा रही थी। उतने दूर से प्रिया ने उसका चेहरा नहीं देखा था, पर जब प्रिया उसके पास आई, जब उसने गले लग के उसको छोड़ा, जब उसकी तरफ देखा प्रिया ने, अनाया के चेहरे को देख के पता चल रहा था कि वो खुश नहीं है। उसके आंखों के कोनों में एक आंसू की बूंद थी। प्रिया ने तुरंत पूछा, क्या हुआ, तू खुश नहीं लग रही है? भाई तू तो मैच जीत गई है। अनाया ने धीरे से बोला, मैच तो जीत गई, पर प्यार में हार गई मैं। इतना कहकर अनाया ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो बस उस टाइम प्रिया को हक करना चाहती थी। प्रिया ने एक बार मुड़ के सिया मैम की तरफ देखा। सिया उसकी तरफ नहीं देख रही थी। प्रिया ने अनाया का फेस अपने हाथों में पकड़ा। अभी नहीं रोना यार, मैं हूं ना। और ये कहते ही प्रिया ने अनाया को हक कर लिया। इस बार अनाया ने उसे जेन्युइनली बहुत ही टाइट से हक करा हुआ था। प्रिया अनाया को संभाल रही थी। प्रिया ने अनाया से कहा, अरे तुम तो मेरी सबसे स्ट्रॉन्ग से बच्चे हो ना, मैं हूं ना, मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगी। इस टाइम प्रिया को देख के लग रहा था कि जैसे कोई माँ अपने बच्चे को संभाल रही हो या कोई बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को। अभी भी अनाया प्रिया के गले लगी हुई थी। दूसरी तरफ प्रिंसिपल सर माइक पकड़ के स्टेज पे आ चुके थे। उन्होंने अनाउंसमेंट करना स्टार्ट कर दी थी। सबसे पहले अनाउंसमेंट होती है बेस्ट प्लेयर ऑफ द मैच। वो अनाया को मिला था। अनाया अभी भी प्रिया को पकड़ के खड़ी थी। प्रिया ने उसको हौसला देते हुए बोला, ट्रॉफी तो लेके आओ ना, तुम जीत गई हो बेटा। स्टेडियम में तालियां बज रही थी, पर अनाया की आंखों में थोड़े थोड़े आंसू थे। प्रिया के कहने पे अनाया हल्का सा स्माइल करते हुए अपने टीममेट्स के साथ स्टेज पे गई। सिया मैम भी ताली बजा रही थी, लेकिन उनके फेस पे एक थोड़े मिक्स्ड इमोशन थे, थोड़ा सा खुशी, थोड़ा सा गिल्ट और बहुत ज़्यादा दर्द। अनाया ने ट्रॉफी रिसीव करी, फ़ोटो क्लिक कराई। सिया मैम बस उसे दूर से खामोशी से देख रही थी। अनाया जो उन्हें हर तरफ, हर वजह, हर सिचुएशन में देखती थी, पर आज अनाया ने एक बार भी नहीं। स्टेज पे खड़ी थी वो, अनाया देख सकती थी सिया मैम को, पर अनाया ने एक बार भी सिया मैम की तरफ मुड़ के ही नहीं देखा। सिया मैम ने अपने मन में ही कहा, जो मुझे हमेशा देखती थी अब वो मेरी तरफ मुड़ के भी नहीं देखती। सही भी है, मैंने उसका दिल दुखाया है। सब कुछ धीरे 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 ख़त्म होता है। मैच और प्राइज सेरेमनी के बाद अनाया और प्रिया साथ बैठे थे। सारे प्लेयर्स स्टेडियम से बाहर जा रहे थे। अनाया और प्रिया भी साथ में वॉक करते हुए जा रहे थे। प्रिया ने पूछा, तब बताओ क्या हुआ लॉकर रूम में? अनाया ने पहले चुप रही, पर फिर प्रिया के प्रेशर करने के बाद उसने ज़बरदस्ती बता दिया। अनाया ने बोलना शुरू करा, मैंने प्रपोज़ किया था सिया मैम को लॉकर रूम में। प्रिया शॉक थी,
रिया ने उससे पूछा, तो सीरियसली क्या हुआ फिर? अब स्टोरी आगे जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड देखिएगा। अभी के लिए इतना ही, बाय।